कितने दिन हो गए, कब से कह रहा हूँ कि घूमने जाना है, घूमने जाना है, कब जाएंगे हम वहाँ पर? बेटा, तुम जहाँ जाने को कह रहे हो वह बहुत दूर है और उसमें जाने के लिए रात भी लग जाती है। मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी होगी इस बारे में। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें पता है कि वहाँ क्या हुआ था, और फिर भी तुम वहाँ जाने के लिए मुझसे परमिशन मांग रही हो। सुरेश अपने माता पिता का एक इकलौता बेटा था, पर उसे घूमने का बहुत ही शौक था। परंतु जिस जगह पर वो जाने की जिद कर रहा था वह जगह खतरों से खाली नहीं थी। वहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जो अभी तक मिस्ट्री है और उसका रहस्य अभी तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। माँ, क्या आपने पापा से बात की? मुझे तो जाना ही है, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब तो शाम को इसके पिता से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। अजी, सुनती हूँ आप आ गए। बताइए मैं क्या करूँ? सुरेश ने खाना पीना छोड़ दिया है और वह वही जिद पर अड़ा है कि मुझे वहीं पर जाना है। मुझे तो लगता है हमें इसे बता देना चाहिए। शायद ये बात सुनकर वहाँ जाने की जिद ना करे। सुरेश बेटा, इधर आओ। तुम्हें हमने कुछ बताना है, और हम तुम्हें जहाँ जाने के लिए रोक रहे हैं। मैं तुम्हें उस जगह की बात बताता हूँ। ये बात चाइना की है। जब मैं और मेरा दोस्त चाइना में काम के सिलसिले में रहते थे, एक दिन हमें काम से देरी हो गई थी। हम बस स्टैंड पर गए और वहाँ रात का समय था। तो फिर तो पापा, आगे क्या हुआ था? क्या आप बस चढ़ गए थे? उस बस में हम दोनों थे और एक आदमी और था। उसके साथ ड्राइवर था। रात का समय था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि सर्दी के मौसम की वजह से सारे रास्ते बंद थे और दूर दूर तक कोहरे की सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर पापा, आप उतर गए थे वहाँ से? नहीं बेटा, जब बस वहाँ से चल पड़ी, अगले स्टॉप पर जाकर एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक लड़का चढ़ा था। वो बूढ़ी औरत देखने में बहुत अजीब थी और डरावनी भी लग रही थी। फिर से वहाँ से बस चल पड़ी और अगले स्टॉप पर जा पहुँची, जहाँ से एक कपल चढ़ा। और वो लड़का जो एक बूढ़ी औरत के साथ चढ़ा था, वो एक खिड़की वाली सीट पर बैठा था और उसका सारा ध्यान सिर्फ रास्ते पर ही था। क्या पापा, आगे क्या हुआ था? क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वो कपल जो वहाँ से चढ़ा था वो अगले स्टॉप पर उतर जाता है, परंतु क्या पापा? अभी ड्राइवर का सफ़र काफ़ी लंबा था और अभी आगे काफ़ी स्टॉप थे, परंतु 2 स्टॉप गुजर जाने के बाद मेरा और मेरे दोस्त का स्टॉप आ गया था और हम वहाँ पर उतर गए थे। पर अभी ड्राइवर को और 7 स्टॉप पार करने थे, जिसके बाद उस बस में केवल एक ड्राइवर था और उसी बस स्टॉप से एक लेडी कंडक्टर भी चढ़ी थी। तो कुल 4 लोग उस बस में थे। अब बस फिर से चल पड़ी वहाँ से और अगले स्टॉप की ओर जा रही थी। अरे, ये 3 लोग कौन खड़े हैं? हमें बस नहीं रोकनी चाहिए। पर क्यों? तुम्हें तो पता है कि हमारी लास्ट बस है। पर ये सेफ जगह नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या पता उनको कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। और तुम्हें पता है इसके बाद कोई भी बस नहीं आएगी यहाँ पर। तो क्या अब हमें उनको चढ़ाना चाहिए? हमें उनको चढ़ा लेना चाहिए। बस वहाँ से चल पड़ी। अभी काफ़ी स्टॉप पड़े थे और चलते चलते ही अंधेरा बहुत था और बस की चारों ओर भाफ ही भाफ थी, क्योंकि कोहरे के मौसम की वजह से दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जिस रास्ते से वह बस जा रही थी उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उस रास्ते के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और जब वह 3 लोग चढ़े, उन दोनों ने एक आदमी को अपने कंधे के सहारे से पकड़ा हुआ था।
मुझे तो ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या करूं अब मैं? चलो देखते हैं, भगवान भला करे। वो बूढ़ी औरत उन्हीं की तरफ देख रही थी और एक एक स्टॉप जैसे जैसे बीत रहा था वह औरत उन्हीं की तरफ देख रही थी। तुमने मेरा पर्स कैसे चुराया? बदतमीज, तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है। पर मैंने तो आपका पर्स चुराया ही नहीं। ओ, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। अरे माँ जी, वो आपका पर्स कैसे चुरा सकता है? वो तो आपके आगे वाली सीट पर बैठा है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने देखा इसने मेरा पर्स चोरी किया है और मैं तुम लोगों की बातों पर विश्वास कैसे कर लूं? पर माँ जी, आप हमारी बात मान लीजिए, उसने आपका पर्स चोरी नहीं किया है। मैं तो इसको पुलिस के हवाले करूंगी, फिर ही ये मेरा पर्स वापस करेगा। अब अगले स्टॉप पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ही करूंगी। ड्राइवर, अगले स्टॉप पर गाड़ी रोको। शुक्र है परमात्मा का। क्या मिला आपको? आपको तो पता है कि मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया था। मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया था। तो आपको क्या मिला? इतनी सुनसान जगह पर बस रोककर यहाँ पर उतर कर। तुम्हें पता है वो जो 3 लोग चढ़े थे बस में, मेरी नज़र उन्हीं पर ही थी और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो देखने में बहुत ही अजीब थे, क्योंकि उन्होंने जैसे वो कपड़े पहने हुए थे उनकी वजह से वो बहुत अजीब लग रहे थे। पर देखते देखते जब मेरी निगाह उनके पाँव की ओर गई तो मैंने देखा कि उनके तो पाँव ही नहीं हैं और वो तीनों ही हवा में ही बैठे हुए थे। तो क्या आपने ये बात बस ड्राइवर और उस कंडक्टर को बताई? मैंने उनको बताई थी पर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। चलो अब जल्दी से पुलिस के पास चलते हैं। तो फिर पापा आगे क्या हुआ था? तो उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई, पर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें लगा कि वह लोग मजाक करते हैं। पर अगले ही दिन एक बहुत ही हैरानीजनक एक बात सामने आई कि 375 नंबर वाली बस जिसमें वह बूढ़ी औरत लड़का सफ़र कर रहे थे, उन्हीं का बस ड्राइवर और कंडक्टर लापता है। पुलिस उनको तलाशने में लग जाती है, पर उनको ये मालूम था कि रात वो बूढ़ी औरत और लड़का इसी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो वह तुरंत ही उनको बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। और अगले दिन 16 तारीख को एक और दिल दहलाने वाली बात सामने आई कि जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर लापता है वो बस मिल चुकी है और वो बस अपने आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे चली हुई है और ये वही 375 नंबर वाली ही बस थी। पर तो क्या हुआ पापा आगे? इसके बाद कुछ हुआ था? वो बस एक समुंदर के किनारे पर मिली थी और उसमें उसी बस ड्राइवर और कंडक्टर की डेड बॉडी पड़ी थी, पर उसी के साथ साथ 3 और लोगों की भी बॉडी मिली थी और वो कहाँ से आए थे ये किसी को नहीं मालूम था। जांच करने के बाद ये पता चला कि बस में आगे 100 किलोमीटर जाने के लिए फ्यूल ही नहीं था। पर जब बस का फ्यूल टैंक चेक किया गया तो वह टैंक फ्यूल की जगह पूरी तरह खून से भरा हुआ था। और जब ये सारी बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने कैमरे की मदद से वह सभी रोड जांच किए, पर रहस्य ये था कि वह बस
उस किसी भी रास्ते में से नहीं गई हुई थी और उस बस में फ्यूल के बिना ही वो आगे 100 किलोमीटर कैसे चली गई। ठीक है पापा, मैं वहाँ जाने की बिल्कुल भी अब जिद नहीं करूँगा। मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि वो बस वहाँ पर गई तो गई कैसे, और जब वो 2 डेड बॉडी मिली और वो लोग तो 3 हवा में थे, तो उनकी डेड बॉडी कैसे बनी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।